नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर उंगलियों के ऊपर बनने वाले चक्र और शंख के निशानों के विषय में बात करेंगे। जब आप किसी व्यक्ति के हाथ को देखते हैं तो आपको व्यक्ति की उंगलियों के प्रथम पोर के ऊपर, इस स्थान के ऊपर आपको चक्र और शंख के निशान बने हुए नजर आते हैं। ये जो चक्र और शंख के निशान है, इनका हमारे जीवन के ऊपर क्या महत्व रहता है, हस्तरेखा विज्ञान में हम ये चक्र और जो शंख के निशान है इसको क्यों देखते हैं, इसके विषय में हम इस वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, ये जो चक्र और शंख के निशान है आपको हर व्यक्ति के हाथ में अलग प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो सकता है आपको सारी उंगलियों के ऊपर ही चक्र के निशान देखने के लिए मिले। हो सकता है कुछ व्यक्तियों के हाथ में आपको 10 उंगलियों के ऊपर ही शंख के निशान देखने के लिए मिले। ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको कुछ जो उंगलियां हैं उनके ऊपर चक्र के निशान नजर आए, कुछ जो उंगलियां हैं उनके ऊपर शंख के निशान नजर आए। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के हाथ में आपको ये चक्र और शंख के निशान है अलग प्रकार के नजर आएंगे। तो ये जो चक्र और शंख के निशान है, इनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, हम क्यों देखते हैं, इसके विषय में मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चक्र के निशानों के विषय में बात कर लेते हैं कि अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की उंगलियों के प्रथम पोर के ऊपर आपको चक्र के निशान देखने के लिए मिलते हैं, तो ये जो चक्र के निशान है वो आपको किस प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे उसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, जब आप किसी व्यक्ति की उंगली के प्रथम पोर को देखेंगे, इस स्थान को देखेंगे, यहां पे आपको बारीक बारीक रेखाओं से एक आकृति बनती हुई नजर आएगी। वो किस प्रकार की आकृति नजर आएगी उसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो आकृति है आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी। ये इस प्रकार यहां पे एक निशान होगा और इस प्रकार से ये गोल घूमेगी, क्लॉकवाइज ये चलेगी एकदम, जिस प्रकार से आपकी घड़ी चलती है। इस प्रकार की आकृति आपको यहां उंगलियों के प्रथम पोर पे देखने के लिए मिलेगी। ये जो आकृति है इसी को हम क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं। ये जो आकृति है आपको दो प्रकार की मिल सकती है। हो सकता है ये आपको क्लॉकवाइज मिले, अर्थात घड़ी जिस आकृति में घूमती है उस प्रकार की मिले। एक आपको एंटी क्लॉकवाइज भी मिल सकती है, अर्थात घड़ी से विपरीत दिशा की तरफ घूमती हुई भी मिल सकती है। वो किस प्रकार की होगी, देखिए, वो इस प्रकार से होगी, वो उल्टी घूमेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको दो प्रकार के चक्र व्यक्तियों के उंगलियों के प्रथम पोर के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो चक्र के निशान है, इनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, हम क्यों देखते हैं, इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, आकाश मंडल के अंदर जितने भी ग्रह हैं वो अपने अपने कारकों को लेकर के चल रहे हैं, हर समय सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो हमारी जो उंगलियां हैं ये क्या करती हैं, तो ये जितने भी ग्रह हैं हमारी जो उंगलियां हैं इनके कारकों को ग्रहण करती हैं। तो सबसे पहले ये जो कारक है कहां पे आते हैं, हमारी उंगलियों के प्रथम पोर के ऊपर आते हैं। किस स्थान के ऊपर, इस स्थान के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे कि इन पोरों के ऊपर चक्र के निशान बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ग्रहों से जो कारक है उनको ग्रहण करने की जो क्षमता है वो तीव्र है, अर्थात आप बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे, ग्रहों के जितने भी कारक हैं उनको ग्रहण करेंगे। तो अगर ग्रहों के कारक आप जल्दी से ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन के ऊपर उनके जो मिलने वाले फल हैं वो भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात मान लीजिए आपकी प्रथम उंगली के ऊपर आपको चक्र का निशान देखने के लिए मिल रहा है। ये जो चक्र का निशान है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है। तो आपको क्या होगा, गुरु के जो कारक प्राप्त होने हैं वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। जो भी आपको सफलताएं मिलनी है गुरु से संबंधित, या जो भी आपको गुरु से संबंधित प्राप्त होने वाला है, या गुरु के जो भी कारक हैं वो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाएंगे। यहां पे कुछ खड़ी रेखाएं होंगी, यहां पे कुछ खड़ी रेखाएं होंगी, यहां पे आपका पर्वत अच्छा होगा तो निश्चित रूप से यहां पे आपको अच्छे फल प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात आपको अच्छे गुरु के कारक प्राप्त हो जाएंगे। इसके सिवाय अगर
शनि उंगली के ऊपर आपको ये चक्र के निशान देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे ही शनि के जो अच्छे कारक हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे, आप उनसे अच्छा फल प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो चक्र के निशान हैं ये कारकों को एक गति दे देते हैं, अर्थात जिस प्रकार से पंखा अगर आप उसको चलाते हैं गति के साथ तो वो आपके चारों तरफ हवा देता है, उसी प्रकार से ये जो चक्र के निशान है एक प्रकार की गति आपके कारकों के लिए दे देती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जितने भी ग्रहों के कारक हैं आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो चक्र के निशान अगर उंगलियों के ऊपर होते हैं तो बहुत ही अधिक शुभ के सूचक माने जाते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये अति शुभ माने जाते हैं, लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इनकी जो गति होगी, जो सीमा होगी वो कुछ कम हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये निष्क्रिय हो जाएंगे या इनसे फल आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हैं तो इनकी जो ग्रहण करने की क्षमता है कुछ कम होती है। अगर चक्र का निशान है और क्लॉकवाइज है तो इसकी जो ग्रहण करने की क्षमता होगी वो बहुत अधिक होगी। तो अगर आप देखेंगे किसी व्यक्ति की गुरु की उंगलियों के ऊपर एक क्लॉकवाइज चक्र का निशान बना हुआ है तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे क्या प्रभाव रहेगा, अच्छी भक्ति उन लोगों के अंदर रहेगी, अच्छा समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्ति भगवान के अंदर विश्वास करने वाले होंगे। इसके सिवाय ऐसे व्यक्तियों के अंदर शास्त्रों का भी ज्ञान रहेगा, अपने माता पिता का सम्मान करने वाले होंगे, गुरुजनों का सम्मान करने वाले होंगे। इसके सिवाय अगर आप देखेंगे शनि के ऊपर इसी प्रकार के एक चक्र का निशान बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति धन धान्य वाले होते हैं, अच्छा जीवन प्राप्त करते हैं, जीवन में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, स्वयं भी व्यक्तियों को बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त होता है, अच्छा धन ऐसे लोगों के पास रहता है, अच्छी गाड़ी भी ऐसे लोग मोल लेते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखेंगे कि किसी की सूर्य उंगली के ऊपर आपको चक्र के निशान देखने के लिए मिल रहे हैं तो ऐसे लोगों को अच्छी नौकरियां प्राप्त हो जाती हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति ऐसे लोगों की रहती है, अच्छी विद्या ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाती है, समाज में भी ऐसे लोग खूब प्रतिष्ठित होते हैं। तो सूर्य के ऊपर चक्र का निशान हो तो यह भी बहुत अधिक शुभ की सूचक है। इसी प्रकार से अगर आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के ऊपर आपको चक्र के निशान देखने के लिए मिल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको व्यापार में बढ़ावा देगी, आपकी बोलने की क्षमता को बढ़ा देगी, वाक शुद्धि आपके अंदर आ जाएगी, वाक सिद्धि आपके अंदर आ जाएगी, आपको व्यापार में बढ़ाएगी, आपको दूसरों के व्यक्तियों के साथ तालमेल बनाने में आपकी सहायता प्रदान करेगी, दूसरे व्यक्तियों के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने के अंदर आपके अंदर अच्छी क्षमता हो जाएगी। अगर आपको अनुष्ठ के ऊपर चक्र के निशान देखने के लिए मिलेंगे तो अच्छे भोगभागी आप हो सकते हैं, आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपको अच्छा ससुराल प्राप्त हो सकता है, आपके पास हर प्रकार की सुविधा रह सकती है, अच्छा मकान आपके पास रह सकता है, आप सजने संवरने वाले हो सकते हैं, अच्छे सुंदर हो सकते हैं, आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर चक्र के निशान आपको उंगलियों के प्रथम पोर के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये शुभ के सूचक होते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति के हाथ में 10 उंगलियों के ऊपर चक्र के निशान देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक शुभ का संकेत होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही अधिक भाग्यशाली माने जाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों अब हम शंख के निशानों के विषय में बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ व्यक्तियों के हाथ में आपको उंगलियों के प्रथम पोर के ऊपर शंख नुमा आकृति बनाती हुई कुछ रेखाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये जो आकृति है किस प्रकार की होगी इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों ये जो आकृति है आपको कुछ इस प्रकार की देखने के लिए मिलेगी, इस प्रकार से, फिर यूं जाएगी, फिर इस प्रकार से होगी, फिर इस प्रकार से कुछ, तो इस प्रकार कुछ आकृति ये चलेगी, लगभग मतलब शंख की तरह आपको देखने के लिए मिलेगी। ये भी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की उंगलियों के प्रथम पोर के ऊपर ये शंख का निशान बना हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी ग्रहों से जो कारक प्राप्त होते हैं उनको ग्रहण करने की जो क्षमता रहती है वो अच्छी रहती है, लेकिन जो चक्र के निशान है इनसे कम रहती है। अर्थात चक्र के जो निशान है इनके अंदर ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है, लेकिन ये जो शंख के निशान है इनके अंदर जो ग्रहों के जो भी कारक है उनको ग्रहण करने की जो क्षमता रहती है वो थोड़ी कम रहती है। तो इसी कारण से जिस भी उंगली के ऊपर आपको चक्र के निशान मिलेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उस ग्रह से संबंधित आपको अधिक फल प्राप्त होने वाले हैं।
उदाहरण के लिए मान लीजिए शनि के ऊपर एक शंख का निशान है और सूर्य के ऊपर एक चक्र का निशान बना हुआ है, तो आपको जो सूर्य के कारक हैं वो अधिक प्राप्त होंगे, अर्थात सूर्य से संबंधित जो कारक हैं आपको अधिक मिलेंगे। अर्थात आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होगी, अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, अच्छी विद्या प्राप्त होगी, अच्छी पदवी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से सूर्य के जो अच्छे गुण हैं वो आपको अधिक प्राप्त होंगे। यहां पे आपके शंख का निशान मैंने आपको बताया, तो शंख के निशान होने के कारण आपको जो शनि के कारक हैं वो कुछ कम प्राप्त होंगे। हो सकता है आपके पास बहुत अधिक धन ना रहे, ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने बुजुर्गों से बहुत अधिक धन की प्राप्ति ना हो। तो इस प्रकार से जिस भी उंगली के ऊपर आपको शंख का निशान बनता हुआ नजर आएगा, तो उस ग्रह के जो कारक हैं आपको कम प्राप्त होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो शंख के निशान है ये अच्छा फल नहीं देंगे, ये भी अच्छा फल देते हैं। बल्कि किसी किसी उंगली के ऊपर तो चक्र के जो निशान हैं उनको आप शुभ भी मान सकते हैं। क्यों, मैं इसके विषय में आपको बता देता हूं। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए शनि के कारक कौन कौन से होते हैं, शनि के कारक धन के साथ साथ आतंक भी होते हैं। तो अगर शनि के ऊपर आपको चक्र के निशान देखने के लिए मिलते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के हर काम में आतंक भी तो ज्यादा आएंगे। लेकिन अगर यहीं पे शंख का निशान होगा तो ऐसे व्यक्तियों के कार्यों के अंदर जो आतंक है वो कम आएंगे। तो इस प्रकार से इसके अच्छे गुण हैं चक्रों के, लेकिन अगर ग्रह के कुछ बुरे कारक हैं तो वो भी इन व्यक्तियों को जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात जिन व्यक्तियों के हाथ में चक्र के निशान होंगे उनको जो बुरे कारक प्राप्त होने हैं वो भी जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। अगर शंख के निशान रहेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को जो बुरे कारक प्राप्त होने हैं वो भी कहीं ना कहीं कम प्राप्त होते हैं। तो चक्र और जो शंख के निशान है वो दोनों ही निशान उंगलियों के ऊपर शुभ के सूचक होते हैं। अगर ये निशान क्लॉकवाइज हैं तो ये बहुत ही अच्छे निशान माने जाएंगे। अगर ये निशान एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से कम प्रभावी होते हैं। आप अपने आप से ये लगा लीजिए, आपका जो पंखा है अगर वो सीधी दिशा में घूमता है तो आपको ठंडी हवा देता है। अगर उसी पंखे को उल्टी दिशा में घुमाया जाए तो हो सकता है वो चलता तो रहे लेकिन आपको हवा प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज जब चक्र घूमेगा तो कहीं ना कहीं आपको जो कारक हैं उनको प्रॉपर तरीके से आपके पर्वतों तक नहीं पहुंचा पाएगा, जिसके कारण से आपको जो कारक हैं ग्रहों से संबंधित वो कम प्राप्त होंगे। लेकिन अशुभ नहीं है, हाँ ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा बीत जाता है। इसके सिवाय दोस्तों ये जो चक्र और शंख के निशान हैं इनके विषय में थोड़ा सा हमारे को और भी देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, वो हमें ये देखना है कि ये जो चक्र के निशान हैं इनके ऊपर कोई आड़ी रेखा तो नहीं है। अर्थात मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति के चक्र का निशान बना हुआ है और इसके ऊपर एक आड़ी रेखा आ गई, तो देखिए अगर आड़ी रेखा चक्र के निशान के ऊपर आ जाएगी, चाहे आप शंख का निशान लगा लीजिए, अगर आड़ी रेखा उसके ऊपर आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये भी आपके जो कारकों को ग्रहण करने की क्षमता है उसको कम कर देगी। तो किसी भी उंगली के ऊपर अगर चक्र के निशान है या शंख के निशान है और उस पर आड़ी रेखा आई है तो कहीं ना कहीं ये आपको जो भी उस उंगली से संबंधित कारक आपको प्राप्त होने वाले थे उसमें कुछ ना कुछ कमी आवश्यक रूप से कर देगी। इसके सिवाय इसके ऊपर कोई तिल का निशान बन जाए तो वो भी अशुभ का सूचक हो जाएगी। इसके सिवाय इसी के ऊपर कोई क्रॉस के निशान बन जाए वो भी अशुभ के सूचक हो जाएंगे। तो चक्र के निशान मात्र देख लेने से सब कुछ पता नहीं लग जाएगा, उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि कोई आड़ी रेखा तो नहीं है, कोई तिल का निशान तो नहीं है, कोई क्रॉस का निशान तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि आपकी उंगलियों के ऊपर चक्र के निशान है तो आपको जो भी ग्रह से संबंधित अच्छे कारक हैं आवश्यक रूप से प्राप्त होंगे। अगर शंख के निशान व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति भी निश्चित रूप से अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रहों से संबंधित जितने भी अच्छे कारक हैं इन लोगों को भी प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको उंगलियों के ऊपर चक्र और शंख के निशानों के विषय में बताया कि अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की उंगलियों के ऊपर चक्र के निशान बने हुए हैं या शंख के निशान बने हुए हैं तो इनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। तो मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।